गुरु जी तेरी रहमत बरस रही। जय गुरु जी संगत जी, हर दिन की तरह ही मैं मंत्र जाप से सत्संग की शुरुआत करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज सत्संग में सबसे पहले सत्संग हमें एक संगत जी ने एमपी से भेजा है। आंटी जी ने सत्संग को ऑडियो रिकॉर्ड करके भेजा है, तो जैसा भेजा है वैसे ही सुनते हैं। इससे पहले भी आंटी जी अपने कई सत्संग हमारे संग शेयर कर चुकी हैं। सत्संग बहुत ही प्यारा व सुंदर है। कहते हैं सत्संग करने वाले और सुनने वाले सभी का कल्याण होता है। तो सत्संग की शुरुआत करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। आज मैं आप लोगों के साथ अपना सत्संग शेयर करने वाली हूँ और जो मैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ शुरू करूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी। आज संगत जी, मैं आज आप लोगों के साथ में अपना 5वां सत्संग शेयर करने वाली हूँ, जो कि मैं गुरु जी के आदेश था मुझे कि पुत्र अपने साथ सत्संग शेयर कर, पुत्र तू अपने साथ सत्संग शेयर कर। और सत्संग तो मेरे पास वैसे भी ऑलरेडी बहुत सारे सत्संग हैं, क्योंकि हमारे गुरुजी इतने दयालु हैं कि वो हम लोगों के साथ जिसके ऊपर भी कृपा बरसाते हैं ना, तो फिर उसकी गिनती नहीं रह जाती है कि कितनी कृपा बरसाते हैं, क्योंकि वो तो हमारा पूरा जीवन ही कृपा से भर देते हैं और हमारे जीवन में इतनी खुशियाँ लाते हैं कि हम अगर उनको गिन के बैठेंगे ना तो वो गिन भी नहीं सकते हैं। और यही हाल कुछ मेरे साथ भी है। जो मेरे इतने सारे सत्संग हैं, सॉरी संगत जी, मैं अपने 7 दिन के सत्संग को 7 दिन कंटिन्यू नहीं कर पाई हूँ। बीच बीच में मेरे गैप हो जाते हैं, पर फिर भी मैं अपने सत्संग की काउंटिंग के हिसाब से ये 5वां सत्संग अपना शेयर कर रही हूँ, जो कि मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि मैं गुरुजी की वो ब्लेस्ड बेटी हूँ जिसे गुरुजी ने इतने प्यार से ब्लेस्ड किया हुआ है, जो मैंने कभी नहीं सोचा हुआ था संगत जी। आप लोग मतलब जैसे हम लोग सत्संग सुनते हैं ना कि गुरुजी के बहुत सारे सत्संग आते हैं कि गुरुजी अपने हाथों से ऐसे सचखंड का प्रसाद ला देते थे, और कई अंकल आंटी जी हैं जो पुरानी संगत है गुरुजी की, तो उन लोग इतने ब्लेस्ड हैं कि गुरुजी के सचखंड का प्रसाद उन लोगों ने पाया हुआ है। तो मैं मतलब हमेशा से ये चीज़ सोचती थी कि गुरुजी सचखंड का प्रसाद कैसे आता था, और हम लोग तो उस टाइम पर थे नहीं, क्योंकि हम तो इतनी पुरानी संगत भी नहीं है। मेरे मन में हमेशा से चलता रहता था। और मैंने अपने लास्ट सत्संग में जो शेयर किया हुआ था ना, मेरे हस्बैंड अंकल के पैर की प्रॉब्लम को लेके जो मैंने सत्संग शेयर किया हुआ था, सॉरी संगत जी, मैं उसमें ये कहना भूल गई थी, जो मतलब लास्ट मंथ मैं सत्संग में गई हुई थी, मतलब आउट ऑफ सिटी कह लीजिए, हाँ आउट ऑफ सिटी में गुरुजी के सत्संग में। और आप ये मानिए कि मैं गुरुजी का सत्संग, जो मैंने बड़ा सत्संग अटेंड किया, वो मेरा पहला सत्संग था। मैं पहली बार किसी बड़े सत्संग में गई हुई थी। हाँ, मैंने घर पे सत्संग ऐसे हम लोगों ने पड़ोस में घर में ऐसे नॉर्मल जो छोटे रूप में सत्संग होते हैं, मैंने ये तो सत्संग किए हुए हैं, पर जैसे बड़ा इवेंट होता है ना, बड़ा सत्संग होता है, महासत्संग था, मैं गुरुजी के महासत्संग में पहली बार ही गई हुई थी। लास्ट मंथ गई हुई थी मैं, और वहाँ पर मुझे इतनी ब्लेसिंग मिली, मुझे इतनी खुशी मिली, क्योंकि गुरुजी कहते हैं ना कि पुत्र तू बड़े मंदिर नहीं आ सकती तो क्या हुआ, मैं तेरे पास ही आ जाता हूँ। मैं मतलब इन सारे मैसेजेस को लेके बहुत खुश रहती हूँ हमेशा से, कि गुरुजी कहते हैं कि अगर आप नहीं आ सकते हो तो मैं आपके पास आ जाऊँगा। और मेरे घर के जस्ट सामने, मैं शिव मंदिर के पास ही रहती हूँ, मेरा घर जो है जस्ट यहाँ से, अगर मैं अपनी छत पे जाती हूँ ना, फ्रंट में आगे जाती हूँ, तो शिव मंदिर जस्ट सामने है मेरे। गुरुजी ने मुझे इतना प्यार से ब्लेस्ड किया हुआ है ना कि मुझे सच में, और गुरुजी वैसे भी कहते हैं कि पुत्र तू टेंशन न लिया कर, अगर तू मेरे पास नहीं आ सकती तो क्या हुआ, तू मेरे बड़े मंदिर नहीं आ सकती तो तेरे घर के सामने जो मंदिर है तू वहाँ जाया कर, मैं वहाँ तेरा इंतज़ार करूँगा। और यही होता है अक्सर। और मैं जो आप लोगों से अपना सत्संग शेयर करने वाली हूँ वो ये है कि मैं जब लास्ट मंथ मतलब गुरुजी के बड़े सत्संग में पहली बार गई, तो मैं जहाँ पर गई हुई थी वहाँ पर मेरी मतलब मौसी सास रहती हैं वहाँ पर, जिन्होंने मुझे गुरुजी से सबसे पहले, उन्हीं ने मुझे गुरुजी के बारे में बताया, और बड़े मंदिर भी मुझे वही लेके गई हुई थी।
तो उनका मेरी लाइफ में वैसे भी एक तो देखिए कोई अपना है तो वो तो अपना है ही, और ख़ासकर उन्होंने मुझे गुरुजी से जोड़ रखा है, उनके थ्रू गुरुजी ने मुझे अपने पास बुलाया, तो एक वो बहुत ही विशेष महत्व भी हो गया है उनके साथ। मेरी अटैचमेंट भी बहुत बॉन्डिंग अच्छी बन गई है इस चीज़ को लेके, क्योंकि वैसे कभी बात हो या ना हो पर गुरुजी को लेके हम लोगों के डिस्कशन हमेशा होते रहते हैं, और ये एक अच्छी बात है कि हम अपनों से किसी न किसी तरीके से कनेक्टेड रहते हैं। अब मैं आप लोगों से बता रही हूँ, जब मैं उस दिन सत्संग के लिए यहाँ से जाती हूँ तो पहले तो हमें ट्रेन से जाना होता है, तो हम ट्रेन से जाते हैं, और वहाँ जाके जब मैं मौसी के घर पर गई, और पता नहीं कैसे गुरुजी की कृपा थी। एक तो गुरुजी की उस दिन इतनी कृपा थी, पहली बात तो मुझे सत्संग में जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि जहाँ पर हम रहते हैं जिस सिटी में, यहाँ पर मुझे नहीं मालूम कि सत्संग गुरुजी के होते हैं या नहीं होते हैं। बस हम लोग आस पड़ोस वाले, आमने सामने वाले, हम दोनों गुरुजी को मानते हैं, तो हम लोग ही आपस में छोटा सा सत्संग कर लेते हैं, फैमिली बिठा के हम लोग, और 1-1.5 घंटे की प्लेलिस्ट लगा के, और जैसे जैसे भोग लगा के, चाय प्रसाद लगा के और नाश्ता प्रसाद, ऐसे हम लोग अपना छोटे रूप में सत्संग घर पे कर लेते हैं। पर मैं बड़े इवेंट में जब जा रही थी तो मैं पहले मौसी के यहाँ गई, तो मौसी तो पहले से इवेंट में जाने के लिए वो मतलब निकलने वाली थी, क्योंकि उनको तो लंगर सेवा में मतलब सेवादार की वो मिली हुई थी, वो निकलने वाली थी। पर पता नहीं उनके माइंड में कैसे आया, और कुछ दिनों पहले ही मौसी की ना मतलब अचानक से बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी, उनको कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, तो किसी ने मतलब वो मौसी ना बहुत समिति वगैरह से जुड़ी हुई हैं गुरुजी के इससे, सेवादार अंकल लोगों से, क्योंकि मेरी मौसी जो है ना वो भी सेवादार की सेवा देती हैं, सेवादार हैं वो भी, गुरुजी ने उनको ब्लेस्ड की हुई है सेवा। तो मौसी की जब तबीयत ख़राब हुई थी तो मौसी को किसी ने सचखंड का प्रसाद रखा हुआ था उनके पास, तो मौसी को दिया था वो ब्लेस्ड प्रसाद। तो जब हम लोग घर जाते हैं ना तो मौसी मुझे दिखा रही थी कि देखो मेरे पास ये सचखंड का प्रसाद रखा हुआ है, और उन्होंने मुझे भी वो प्रसाद दिया साथ में। तो मैं तो मतलब उस दिन इतना अपने आप को ब्लेस्ड समझ रही थी कि गुरुजी मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मुझे सचखंड का प्रसाद भी नसीब हो सकता है, क्योंकि जब गुरुजी समाधि ले चुके थे उसके बाद ही मतलब 2023 में तो मैं गुरुजी से मतलब जुड़ी हुई हूँ। हाँ, 23 में ही मैं जुड़ी हुई हूँ गुरुजी से। और मैं मतलब ये भी नहीं कह सकती, गुरुजी के बर्थडे के 2 दिन पहले ही गई थी मैं, हाँ, बड़े मंदिर 5 जुलाई को शायद, हाँ 5 जुलाई को 2023 में मैं गुरुजी के मंदिर गई हुई थी। और मैं जब गुरुजी के मंदिर गई ना तो वहाँ पर गुरुजी के बर्थडे की तैयारियाँ चल रही थी, जब मैं पहली बार बड़े मंदिर गई थी। खैर तो मैं अभी तक बड़े मंदिर सिर्फ एक बार ही गई हूँ, और जब मैं गुरुजी के बड़े मंदिर गई तो वहाँ पर ना तैयारियाँ चल रही थी। तब मैं मतलब सोचिए कि मुझे उस टाइम पे इतना वो नहीं था कि गुरुजी का बड़ा मंदिर क्या होता है, कैसे क्या, बस मैं तो गुरुजी ने मुझे बुलाया और मैं वहाँ पहुँच गई। और ये सोचिए कि ये तीसरी बार है जो मैं गुरुजी का बर्थडे मतलब सेलिब्रेशन मैंने एंजॉय किया, गुरुजी ने मुझे शामिल किया, गुरुजी ने मुझे ब्लेसिंग दी। तो आप ये सोचिए कि जब मैं गुरुजी उसमें थे ही नहीं, गुरुजी समाधि ले चुके थे, उसके बाद मैं कनेक्टेड हुई हूँ, तो तब तो फिर मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मुझे कभी सचखंड का प्रसाद देखने को भी मिलेगा। पर मैं जब बड़े मंदिर का वो मैंने गुरुजी के हाथ का मौसी के साथ में मौसी ने मुझे दिया, और मैं उस प्रसाद को मैंने पाया, और मैंने साथ में मैं ज़रा सा मैंने अपनी बेटी को भी दिया, और साथ में मैं ज़रा सा मतलब पैक करके, अब आप ये सोचिए कि मैं मतलब ज़रा सा एकदम धागे के जैसा, मुझे पहली बात तो ये चीज़ मैंने बहुत कोशिश करी समझने की कि सचखंड का प्रसाद जो मैंने ग्रहण किया है वो है क्या। आप ये समझिए वो मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आया, पर उसका टेस्ट मुझे ऐसे लग रहा था जैसे पता नहीं, मैंने ऐसे बिल्कुल समझ लीजिए आप, एक जो जीरा होता है ना जिसको हम दाल छौंकने में या सब्ज़ी छौंकने में यूज करते हैं, वो जीरे से भी बारीक बारीक सा रेसा सा था, जैसे मिश्री होती है ना वाइट वाइट, उस तरीके से। मैंने जब वो मुंह में रखा मुझे ऐसे लगा जैसे पता नहीं मैंने कितना मीठा खा लिया, और मुझे इतना अंदर से इतनी अच्छी फीलिंग आई कि गुरुजी ने मुझे ब्लेस्ड कर दिया। आज मुझे सचखंड का प्रसाद मिल गया, मतलब गुरुजी ने मुझे अपनी मुट्ठी भर संगत में शामिल कर लिया, क्योंकि वो गुरुजी अपनी मुट्ठी से ही निकाल के देते थे ना सचखंड का प्रसाद, इसलिए ये तो बिल्कुल पक्का हो गया कि गुरुजी ने मुझे मुट्ठी भर संगत में शामिल कर लिया। उसके लिए मैं लख बार करोड़ों बार शुक्राना मेरे गुरुजी।
और ये जो सचखंड का प्रसाद मुझे वहाँ पर मिला, मैंने उसमें से ज़रा सा प्रसाद अपने हस्बैंड अंकल के लिए भी रख लिया था और मैंने ला के उनको, मैं जब वापस रात में घर पहुँची तो मैंने रात को ही उनको सबसे पहले खिलाया। मैंने उनसे बोला, मैंने कहा गुरुजी का सचखंड का प्रसाद, मेरे हस्बैंड अंकल नहीं गए हुए थे उस इवेंट में, सत्संग में सॉरी, तो उनको मैंने घर पे ला के खिलाया और वो इतने, मतलब मैं कहती हूँ कि जो मेरा लास्ट सत्संग था मेरे हस्बैंड अंकल के, मेरे पैर की प्रॉब्लम का बताया था आप लोगों को, मुझे तो लगता है गुरुजी की वही सचखंड का प्रसाद पाने से ही मेरे हस्बैंड अंकल का पैर भी सही हो गया और मैं मेरे हस्बैंड अंकल और मेरी बेटी, हम लोगों को सचखंड का प्रसाद मिला। इससे बड़ा मैं और क्या ही सौभाग्य बताऊँ और क्या ही ब्लेसिंग बोलूँ मैं। मुझे इतनी प्यारी और इतनी अच्छी ब्लेसिंग देने के लिए जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुजी। और मैं अपने इस शुक्राने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ और अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ, क्योंकि अभी मेरे और भी बाकी रह जाते हैं। और गुरुजी प्लीज़, जैसे मुझसे इस बार लेट हो गया ये सत्संग शेयर करने में, गुरुजी मेरे गैप मत करवाइए, क्योंकि ये मेरे जल्दी से 7 सत्संग हो जाए। आज मेरा ये 5वां सत्संग था, मेरे 7 सत्संग कंप्लीट हो जाएंगे तो फिर उसके बाद मुझे फिर से स्टार्ट करने हैं, क्योंकि मेरे पास इतने सारे सत्संग हैं संगत जी, इतने सारे सत्संग हैं कि मुझे कभी कभी ना मुझे समझ ही नहीं आता है कि मैं पहले कौन सा वाला सत्संग शेयर करूं। और अभी भी ये जो मेरा लेट हुआ है ना, मेरा इसी चक्कर में समझ में नहीं आया मुझे मैं पहले कौन सा वाला सत्संग शेयर करूं, मैं पहले कौन सा वाला सत्संग शेयर करूं। लेकिन ठीक है, जैसे ही गुरुजी कहते हैं ना कि जो भी होता है गुरुजी की मर्जी से ही होता है, तो गुरुजी ने कल गुरुजी का बर्थडे था और आज ही गुरुजी ने मुझसे बोला कि चल अपना सत्संग शेयर कर दे। वैसे भी कल हम लोगों ने गुरुजी का छोटा सा सत्संग रखा हुआ था घर पे और गुरुजी ने हमें उस छोटे से सत्संग में ही शामिल किया। तो गुरुजी बड़े मंदिर नहीं आ सकते हैं तो क्या हुआ, हम घर पे सत्संग करके गुरुजी को अपने घर तो बुला सकते हैं ना। और गुरुजी मुझे ऐसे आशीर्वाद दिया आपने, तो ऐसे सबके ऊपर आशीर्वाद बनाए रखिए गुरुजी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। बहुत ही सुंदर सत्संग आंटी जी, शुक्राना आंटी जी सत्संग शेयर करने के लिए। आज का अगला सत्संग एक संगत जी ने हमें गुड़गांव से ऑडियो रिकॉर्ड करके भेजा है। आंटी जी पहले भी अपने कई सत्संग हमारे संग शेयर कर चुकी हैं, तो सत्संग को ध्यान से व श्रद्धा भाव से सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुजी शुक्राना गुरुजी, मैं आपकी बेटी गुड़गांव से। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, कल आपके बर्थडे पे आपके दर्शन करने बड़े मंदिर आ पाई। गुरुजी आपने मुझे बहुत बड़ा सबक दिया है कल गुरुजी, बस मुझे ये आशीर्वाद दीजिए कि वो सबक हमेशा मैं याद रखूं। गुरुजी आपने मुझे विश्वास करना सिखाया, आपने नियति पे विश्वास करना सिखाया। गुरुजी हमेशा हर सिचुएशन को क्रिटिकली ना देखना बल्कि विश्वास करना कि पूरी कायनात मेरे साथ है, इस चीज़ का विश्वास करना आपने मुझे कल सिखाया गुरुजी। मैं बेटी को स्कूल छोड़ के घर के काम ख़त्म करके अपने देवर को नाश्ता और लंच की सब तैयारी करके उसको देकर आपको भोग लगाकर कड़े प्रसाद और ब्रेड पकौड़ा से और चाय से और घर के और छोटे मोटे काम करने के बाद मैं घर से निकल पाई। मुझे लगा मैं बहुत लेट हो गई, अब बेटी को वापस स्कूल से भी लेना है, कैसे होगा, वहाँ तो रश होगा। लेकिन गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना, आपका इतना आशीर्वाद था मेरे साथ, मैं बहुत कंफर्टेबली मंदिर में आ सकी। इतना सुंदर रास्ता मैंने देखा गांव के बीच में से, ऐसे लगा कि हर चीज़ में, हर इंसान में, हर प्रकृति और पुरुष दोनों का मुझे बहुत ही प्यारा एक हारमोनी दिखी, जो सब मेरे लिए ही, मतलब जैसे मुझे ही कंफर्टेबल करने में लगे हुए थे। एक अंकल थे जिन्होंने ऑटो की वो सीट छोड़ के मुझे वहाँ आराम से बैठने दिया, और जो ऑटो वाले भैया थे उन्होंने इतना अच्छा रास्ता ढूंढा। पहले मैं उनको भी झिझक रही थी जाने के लिए कि भाई ये कितने पैसे मांग रहे हैं, फिर रास्ते में जाते जाते जब इतने सुंदर रास्ते से वो लेकर गए और इतना प्यारा मौसम, तो प्रकृति भी पूरी तरह से साथ दे रही थी, समर्थन दे रही थी। तो जब मैंने देखा वो इतने लंबे रास्ते से हमें बहुत कंफर्टेबली मंदिर तक पहुंचा दिया, तो वही जो हमसे पैसे मांग रहे थे मुझे वो भी कम लगे। गुरुजी ये थॉट देने के लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्राना। और मैं मनी मन आपसे बात कर रही थी गुरुजी
कि मैं किसी तरह से 1 बजे तक 1 बजे तक मैं बड़े मंदिर से बाहर आ जाऊं। आपने मुझे 12:15 मंदिर से बाहर निकाल दिया कि जा, तेरे पास बहुत टाइम है, चिंता ना कर। मतलब कैसे आप पूरा टाइम मेरे साथ थे, और इतनी सुंदर सजावट और आपका आशीर्वाद, और मतलब आंसू ही नहीं रुक रहे थे गुरुजी। आपने कितना स्पेशल फील कराया, बर्थडे आपका, और स्पेशल मैं फ़ील कर रही थी गुरुजी। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। बहुत आराम से घर में पहुंच गई मैं, 2 बजे तक घर पे थी। वो भी यही नहीं, जब मैं मेट्रो से उतरी तो बाहर उतरते ही ऑटो देख रही थी। ऑटो तो सब जाते जा रहे थे, क्रॉस कर रहे थे, उनमें सवारियां थी, लेकिन एक वो बाइकर कोई मुझे देखकर परेशान थी मैं, शायद उनको लगा, तो वो रुक गए। वो कहते आपको कहाँ जाना है? मैंने कहा आप कौन? मैंने फिर से विश्वास नहीं किया। तो कहते मैं राइडर हूँ, मैं आपको छोड़ देता हूँ। तो मुझे लगा कि ठीक है, मेरे को सीधा ही तो जाना है और लेट भी हो रही हूँ। और फिर आप गुरुजी, आप भी मेरे मन में थे कि आप हैं तो कोई गलत बात तो हो नहीं सकती। उन्होंने बहुत आराम से मुझे कंफर्टेबली, बहुत कम पैसे में उन्होंने मुझे छोड़ दिया। मतलब ऑलमोस्ट सारा ही रास्ता मेरा कवर करा दिया, थोड़ा सा ही रह गया था जो मैंने अपना वॉक करके मैं पहुंच गई गुरुजी। बहुत बहुत शुक्राना। उसके बाद मेरी दीदी आ गई टाइम से, उसने काम कर दिया, कोई काम रुका नहीं गुरुजी, और मैं आपके दर्शन करके आ सकी। फिर जो मैं सोच रही थी कि शाम का एक सत्संग जो किसी तरह से मेरे पास पहुंचा था, मैं तो किसी संगत के साथ जुड़ी नहीं हुई गुरुजी अभी, लेकिन फिर भी एक फ्रेंड ने एक सत्संग का मैसेज मेरे साथ शेयर कर दिया। जो मैंने उनको मैसेज किया था पूछने के लिए कि मैं आ सकती हूँ, उन्होंने हाँ भी किया था। हालांकि मैं उनको जानती नहीं थी, पर मैं खुद ही सोच रही थी कि मैं मंदिर से ही लेट आऊँगी, उसके बाद बेटी को छोड़ना होगा, मैं पता नहीं जा पाऊँगी या नहीं। वो भी बहुत आराम से गुरुजी आपने मुझे अटेंड करवाया, और कितना आनंद आया। बहुत ही अच्छा लगा संगत परिवार के साथ दोबारा से आपके लिए, आपका सोचते सोचते दिन निकाला गुरुजी। उसके बाद घर में अपना जोत जला के, कैंडल्स जला के मैंने आपके साथ अपना जो एक पर्सनल टाइम स्पेंड किया, आपके शब्द सुनकर गुरुजी। बहुत बहुत शुक्राना, आपने मुझे इतना टाइम मेरे साथ आपने स्पेंड किया गुरुजी। मैं आपका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी। मुझे लगा कि मेरे लिए भी वर्थ इट रहा, मतलब मैं भी कुछ कर पाई। जैसे आपके लिए तो क्या करना है गुरुजी, अपने मन की श्रद्धा आती है, लेकिन आप मेरे साथ रहे गुरुजी, इस चीज़ के लिए बहुत बहुत शुक्राना। मैं आपका बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी। विश यू अ वेरी 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 हैप्पी बर्थडे गुरुजी। बस आशीर्वाद दीजिए कि मैं आपका ये बर्थडे और हर दिन और भी ज़्यादा खुशी से और प्यार से आपकी याद में निकाल सकूं। हमेशा आप मेरे मन में बसे रहें, और गहराई से गुरुजी। और बहुत बहुत शुक्राना। हम सबको आपका आशीर्वाद हमेशा देते रहें गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। बहुत ही सुंदर सत्संग आंटी जी। शुक्राना आंटी जी सत्संग शेयर करने के लिए। ऐसे सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे व ब्लेस्ड सत्संग सुनने के लिए हमारे इस चैनल पर बने रहें। वीडियो को लाइक व शेयर ज़रूर करें, और कमेंट बॉक्स में अगर सत्संग पसंद आया है तो जय गुरु जी लिखना बिल्कुल ना भूलें। तो सत्संग को यहीं समाप्त करते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। इस चैनल के माध्यम से आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे सत्संग सुनाए जाएंगे। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एवं बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे कि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आप तक पहुंच सके। जय गुरु जी संगत जी। आप सभी संगत परिवार की रिक्वेस्ट पर हमने आपके लिए व्हाट्सएप का ग्रुप बनाया है। काफ़ी संगत बार बार मैसेजेस कर रही थी कि आप एक व्हाट्सएप का ग्रुप बना दीजिए, तो उस ग्रुप का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक को शेयर किया हुआ है। इसमें आप अपने मैसेजेस गुरुजी से संबंधित भेज सकते हैं। संगत परिवार से कनेक्ट होने के लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करिए। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अगर आप भी संगत जी अपना सत्संग गुरु परिवार या गुरु संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो आप हमें अपना सत्संग ऑडियो या वीडियो फॉर्म में रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं, या हिंदी की साफ हैंड राइटिंग में भी लिखकर भेज सकते हैं। ईमेल आईडी हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। आप अपने सत्संग की अटैचमेंट्स ईमेल के माध्यम से हमें शेयर कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपका सत्संग हम गुरु परिवार या गुरु संगत के साथ शेयर करें। आज के सत्संग को मैं यहीं विराम देती हूँ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।